शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश आज मुझे जो प्राप्त हुआ है वो है कि आपके मन में कोई प्रश्न है, उसके उत्तर क्या आपको मिल रहे हैं। हम देखते हैं जिनके लिए भी ये प्रश्न के उत्तर हैं। और आप सभी को हरितालिका तीज पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। हमने घर पर, जैसे आप सबको पता है, भोले बाबा माता पार्वती जी का पूजन किया। शिव शक्ति जी की कृपा सदा हम सभी पर बना रहे और इसी प्रकार आप भरोसे के साथ आगे बढ़िए। आपके पर्सनल लाइफ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में, आपके स्पिरिचुअल लाइफ में किसी भी प्रकार की कार्मिक स्थिति, किसी भी प्रकार की बाधाएं आपको हिला नहीं सकती, यदि आप पूर्ण भरोसे के साथ परमात्मा जी की शरण में हैं। ठीक है, तो आप अच्छे से प्रणाम कर लीजिए, क्योंकि मैं 8 कार्ड, मुझे मार्गदर्शन आए हैं 8 कार्ड में यहाँ पर निकालूंगी। तो देखिए, पहला कार्ड ये बता रहे हैं द एम्परर का 4 नंबर का कार्ड है। तो यहाँ पर किसी के लिए ये मार्गदर्शन है कि आपके बर्थ चार्ट में, आपके लाइफ में जो राहु ग्रह है वो डोमिनेट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो सक्सेस मिलेगा, है ना, वो आप अपने आप को पहचानेंगे ना। जब अभी तक क्या हो रहा है कि आप लोगों की बातों पर के ये मुझे मार्गदर्शन करेंगे या ये मेरे लिए कुछ करेंगे, या बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें, जैसे कि कोई मेरा हेल्प करेगा तो मेरा घर बन जाएगा, कोई मेरा हेल्प करेगा तो मेरा बिजनेस बिल्ड हो जाएगा, कोई मुझे अच्छी राह दिखाएगा तो मुझे मेरा राह मिल जाएगा, है ना। तो अभी तक ना बाहर देख रहे हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप दी एम्परर दी इम्प्रेस की एनर्जी में हैं। ठीक है, और 4 नंबर राहु डोमिनेट कर रहा है, तो आपको इतने सारे मटेरियल गेन होने वाले हैं। लेकिन तब जब आप खुद को पहचानेंगे, आप खुद क्या हैं, है ना, अब जब आप खुद से मिलेंगे तब आपके लाइफ में एक ग्रोथ होगा। तो अभी आप अपने अंदर देखना प्रारंभ कीजिए, आप स्वयं के अंदर जाइए, मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए, हीलिंग कीजिए। 2 नंबर का कार्ड है, देखिए, पिछले कुछ समय में आपके लाइफ में इतने सारे तनाव, इतने सारे दुख, इतने सारे तकलीफ, चाहे वो आपके लिए आपकी और मतलब बहुत ज़्यादा निगेटिव थॉट हो, बहुत ज़्यादा निगेटिव साइकिक अटैक हो, या आपके सेहत में, आपके पर्सनल लाइफ में ऐसा लगा आपको एक समय में कि आपका कोई नहीं है। ठीक है, आप अकेले, मतलब इतना दुख, इतनी तकलीफ, इतनी मतलब ना इतना पेन आपने देखा है अपने लाइफ में कि आपको ऐसा लगा कि अब इसके बाद और क्या, है ना। तो अब इसके बाद एक न्यू बिगनिंग है आपके लिए। ठीक है, 10 नंबर का कार्ड है, 1 नंबर 1 + 0 1, है ना। तो 10 नंबर में यदि हम देखते हैं तो अक्टूबर का मंथ आता है, और यदि हम ऐसे 10 नंबर देखते हैं तो 10 के नंबर में एक कार्मिक स्थिति, प्रारब्ध के कुछ कर्माज होते हैं, या कुछ इसी लाइफ के कुछ ऐसे कर्मा होते हैं जो अब समाप्त हो रहे हैं। तो आपके पर्सनल लाइफ में हो सकता है कि बहुत सारे कार्मिक पैटर्न आपके लाइफ में चल रहे थे। लगभग मैं ये देख पा रही हूँ कि 9 to 10 ऐसे लोग आपके लाइफ में आए जिन्होंने आपको कुछ सिखाना चाहा। ठीक है, ये ऐसा नहीं है, ठीक है, आपको उस तरीके से सिखाते हैं। मैं हमेशा बताती हूँ कार्मिक लोग आपको कैसे सिखाते हैं, प्यार से बिल्कुल नहीं सिखाएंगे, वो आएंगे प्यार से, है ना, लेकिन उनका जो प्रेम है वो कुछ समय के लिए रहता है, लेकिन आपको पूरी तरीके से झकझोर देंगे, पूरी तरीके से तोड़ देंगे। जो चीज़ें आपके अंदर है वो चीज़ें वो इस तरीके से बाहर आपको खुद दिखाएंगे, लेकिन आप नहीं समझे तो फिर से वो चीज़ें रिपीटेशन में होता है, फिर से। तो आपके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हुई है जो आप समझ नहीं पाए कि ये चीज़ें क्यों हो रही मेरे साथ, क्यों रिपीटेशन में मैं फिर पीछे जाता हूँ, फिर आती हूँ मैं सामने, फिर पीछे जाती हूँ। तो ये एक लर्न था आपके लिए। आप जैसे जैसे लर्न कर लेंगे, आप जैसे जैसे सीख जाएंगे, है ना, वैसे वैसे आप आगे बढ़ेंगे। तो अब मुझे यहाँ पर मार्गदर्शन मिल रहा है कि आपने अपना बहुत सारा जो शिक्षा है आपने ग्रहण कर लिया है। ठीक है, हो सकता है आप में से कुछ लोगों का जो नंबर है वो 1, 19, अक्टूबर का मंथ 10 हो सकता है। फिर तीसरा कार्ड है हमारे लिए 2 ऑफ सोर्ड्स का। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये आ रहा है कि आप जो भी एफर्ट कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, आप मतलब इंटेंसिटी के साथ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मैं ये देख पा रही हूँ कि योजनाबद्ध तरीके से आपको कार्य करने के लिए कहा जा रहा है। आपका जो माइंड बहुत ज़्यादा साफ है,
लेकिन जिसे कहते हैं ना कि बहुत जल्दी जल्दी में आपसे कोई ऐसे डिसीजन हो जाते हैं जिसे फिर आप बाद में, और ये सारी चीज़ें मून के समय में होती है। जैसे चंद्रमा की स्थिति में, जैसे अमावस्या के समय में, पूर्णिमा के समय में आपके इमोशन बहुत ज़्यादा उफान में रहते हैं। तो क्या होता है कि यदि सडन किसी का मैसेज आया तो सडन आप रिप्लाई कर देते हैं, या आप बहुत ज़्यादा इमोशनली डिसबैलेंस हो जाते हो। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि इमोशनली बैलेंस रहिए। किसी भी प्रकार की कोई भी निगेटिविटी आपको बिल्कुल भी नहीं डगमगा सकती, क्योंकि यही आपकी पावर रहेगी। जो मून की एनर्जी है ना, आज आपको ऐसा लगता है कि अमावस्या पूर्णिमा के समय में आप डिसबैलेंस होते हैं, लेकिन यही आपकी पावर है। यहीं से ये जो पूर्णिमा और अमावस्या, यहीं से आपको साधनाएं आपकी जो है सफल होंगी। ठीक है, आगे जब आप बैलेंस हो जाएंगे, जब आप अपने इमोशन को बैलेंस करना सीख जाएंगे, जब आप जैसे कहते हैं ना लक्ष्य पर अपने पूरी तरीके से अडिग रहेंगे। इस तरीके से ये कार्ड देखिए कि आप आंखों में पट्टी लगा कर भी आपको ये पता चल जाएगा ये ब्लैक है, ये वाइट है। ठीक है, उस वक्त में आपको कोई भी निगेटिविटी, कोई भी साइकिक अटैक, कोई भी ऐसा चीज़ आपको स्टक नहीं कर सकता, कोई भी चीज़ आपको पीछे नहीं खींच सकती। जय श्री सीताराम। तो बहुत ही खूबसूरत मैसेज। चौथा नंबर का कार्ड हम निकालते हैं। 8 नंबर का कार्ड है ये। 8 यहाँ पर नंबर है। ठीक है, तो हो सकता है आप में से कुछ लोगों का जो बर्थडे है वो 17 हो, 26 हो, 8 हो, अगस्त का मंथ हो। यहाँ पर थोड़ा सा भी ग्रहण की स्थिति थी, है ना, और अभी भी मुझे ये नज़र आ रहा है कि इमोशनली ना आप जैसा दिखा रहे हैं ना कि सब कुछ ठीक चल रहा है ना आपके लाइफ में। थोड़ा सा मुझे यहाँ पर स्टकनेस भी फील हुआ, जैसा आप लोगों को दिखा रहे हैं ना कि सब कुछ मेरे साथ ठीक है, मैं बहुत आराम से हूँ, है ना, पर्सनली मैं बहुत अच्छा है, मेरा पूरा भरा परिवार है, या मैं बिल्कुल भी तनाव में नहीं हूँ, बिल्कुल भी परेशानी हूँ। ये बहुत अच्छी बात इसलिए है क्योंकि आप लोगों को अपने दुख की चर्चा आप कम करते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर यह देख पा रही हूँ कि आप ना स्पिरिचुअली अवेकन हो रहे हैं। ठीक है, तो आपको ना अकेलापन फील हो रहा है। जैसे ऐसा रहता है ना कि पूरी फैमिली है लेकिन फिर भी आप अलोन में पसंद करते हैं, अकेला रहना पसंद करते हैं। एक समय ऐसा रहा होगा, लेकिन अभी आपको वो चीज़ फील हो रही है कि इतने सारे लोग हैं मेरे फैमिली में लेकिन मैं अकेला हूँ। ये जो फीलिंग है ना, ये आपको खुद से जोड़ने वाली है। तो आपके लिए स्पिरिचुअल है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग है आपके लिए। ठीक है, जिनके लिए भी मार्गदर्शन है, आपको कहा जा रहा है कि जिस तरीके से आपने कप को सजा कर रखा है, मतलब जिस तरीके से आपने अपनों को इतना अनकंडीशनल लव सेंड किया है, इतना इमोशनल आपने सबके साथ जुड़ाव जो है किया है, और यही चीज़ें आपको खुद के साथ करनी है। मतलब खुद को आप ढूंढिए। खुद को ढूंढने के लिए आपको कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है ना, कि आपको कहीं पर साधना करें, नहीं, आप घर पर ही रहकर साधना कीजिए। आप अपने फैमिली लाइफ को भी समय दीजिए और आप अपने स्पिरिचुअल लाइफ को भी समय दीजिए। आपको ऐसा लगता होगा कि आपको नहीं आता या आपको समय नहीं मिलता, बिल्कुल आपके लिए ये चीज़ है, आपके लिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग है। ये जो समय है आपके लिए, ये 8 मंथ 8 वीक आपके लिए इतना खूबसूरत आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि सब कुछ है आपके पास ना। उसके बाद स्पिरिचुअल अवेकनिंग इसलिए हो रहा है आपका क्योंकि आपके पास सब कुछ है, लेकिन आपको फिर भी अकेलापन फील होता है, फिर भी आपको लगता है मेरे पास कुछ नहीं है। ये है मन की शांति, है ना। तो बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर मैसेजेस है आपके लिए। 5 नंबर का कार्ड, ये जिनके लिए भी है, आपके लाइफ में नेक्स्ट 6 डे, नेक्स्ट 6 वीक, 6 मंथ के अंदर बहुत बड़ी सक्सेस आपको मिलने वाली है। आपका नंबर 15 हो सकता है, 24 हो सकता है, 6 हो सकता है, जून का मंथ हो सकता है, मई का मंथ हो सकता है, आपका बर्थ मंथ। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि जो सफलता में आपकी बाधाएं आ रही थी, उस बाधाओं को भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा से, शिव परिवार जी की कृपा से, श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा से, माता जी की कृपा से, मैं यहाँ पर ना खाटू श्याम जी की एनर्जी यहाँ पर मुझे बताई जा रही है। तो आप जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को आप मानते हैं, उनकी असीम कृपा से जो भी बाधाएं हैं, जो भी कंकड़ पत्थर आपके लाइफ से पूरी तरीके से हट रहा है, जो कुछ भी आपके सक्सेस में, चाहे वो निगेटिविटी हो, चाहे वो किसी का की बुरी नज़र हो, चाहे वो कार्मिक स्थिति हो, वो इस बेहतरीन तरीके से, मतलब उसमें आपको कोई
पता भी नहीं चलेगा। कहते हैं ना कि हींग लगे ना फिटकरी, रंग भी चोखा, तो वो आपके साथ है। मतलब आपकी जो कर्मों की शुद्धि होगी ना, आपके जो देवदूत जी हैं, आपके जो एंसेस्टर्स हैं, जो एंजल्स हैं, वो इस तरीके से आपकी कर्मों की शुद्धि करेंगे जो 5D में होगा और 3D में वो नजर आएगा। अद्भुत आपकी ऊर्जा है, आपने बहुत साधनाएं की है पास्ट लाइफ में भी, ठीक है। तो ये 5 नंबर का कार्ड। अब हम देखते हैं 6। तो देखिए 6 नंबर का कार्ड क्या बता रहा है, द मून की एनर्जी। अब यहाँ पर ना बहुत नीरसता फील करते हैं। मतलब एक जो इवनिंग का समय होता है ना, जैसे 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे के बाद आपके लाइफ में ना ऐसा लगता है कि जैसे 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 सन की एनर्जी, सूर्यदेव जी जब उदय होते हैं ना, तो आपको काफ़ी ज़्यादा उत्साह लगता है। और जैसे ही सूर्यास्त होता है ना, तो आपको ऐसा लगता है कि दुनिया भर की सारी चीज़ें, मतलब दुनिया भर का दुख सिर्फ मेरे पास है ना। और आपके साथ ऐसे लोग जुड़ भी जाते हैं उस वक्त में। दिन में जब भी कोई आपसे बात करते हैं, बहुत ही पॉजिटिव तरीके से बात करते हैं, लेकिन जैसे ही इवनिंग के समय में आप अपने आप को बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट पाते हैं, तो उस वक्त में आपके लाइफ में ऐसे टॉक्सिक लोगों की भरमार हो जाती है। आपके माइंड में भी हो सकती है, आप किसी से बात करते हैं उनसे भी हो सकती है। तो ऐसे लोग ना आपको और ज़्यादा निराश करते हैं और ज़्यादा आपको डिमोटिवेट करते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए यही मार्गदर्शन है कि अपने मन की, अंतर मन की आवाज़ सुनिए। किसी और की बातों में बहुत ज़्यादा आपको नहीं आना है, क्योंकि आपने अपने लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें की है जिसमें आपने जब खुद डिसीजन लिया है, जब खुद आपने अपने अंतर्मन की आवाज़ सुनी है, तो आप सफल रहे हैं, ठीक है। ये मून की, ये आपकी इमोशन को बहुत ज़्यादा बताते हैं। तो जो लोग ये जानते हैं कि आप बहुत सेंसिटिव है, तो वो उन चीज़ों का प्रयोग करते हैं, है ना। आपको कहा जाए यहाँ पर मून रिचुअल कीजिए, पॉजिटिव रिचुअल भी होते हैं ना। तो पूर्णिमा के समय में आप जल से, पानी से, वाटर से आप हीलिंग कर सकते हैं, मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। अब इसके लिए आप क्या करेंगे, रेकी हीलिंग आप सीख सकते हैं। आपके लिए 10 नंबर, 5 नंबर, 18 नंबर, 9 नंबर, 27 नंबर, या आप में से कुछ लोगों का हो सकता है। अब हम निकालते हैं 7वें कार्ड, है ना। देखिए 7वां कार्ड जिनके लिए है, पहले तो 7 नंबर है ना, तो केतु का, और 2 नंबर। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आप में से कुछ लोगों के बर्थ चार्ट में केतु और चंद्रमा की युति हो सकती है ना, किसी भी प्रकार से। और आपको ऐसा लग सकता है कि क्या ये युति सही है। तो देखिए आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ से आपका मटेरियल गेन होगा, ठीक है। अब मैं कुछ लोगों के लिए ये भी देख पा रही हूँ कि आपके जो क्लोज वन हैं, आपने उन्हें बहुत ही कम एज में वो आपसे बिछड़ गए, है ना, किसी भी प्रकार से। तो आपकी जो नज़र है ना, वो आप अपने कार्य के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हैं, बहुत ज़्यादा निष्ठावान हैं। और आप एक ऐसे निष्ठावान व्यक्ति है कि आप एक ही चीज़ को पकड़ कर रखते हैं, मतलब बहुत ही ईमानदार, बहुत ही वफादार, है ना। ऐसी एनर्जी मुझे रिसीव हो रही है। यही आपको एक साम्राज्य बनाने में मदद करेगी। मतलब आपका एक भरा पूरा एक साम्राज्य रहेगा। आपके अंदर जो नेतृत्व की क्षमता है उसका उदय हो रहा है। नेक्स्ट 2 मंथ में आप अपने कार्य पर पूरी तरीके से ध्यान, पूरी तरीके से फोकस करेंगे। और जो भी आपको जो भी आपको भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो 2 बार 3 बार आपको भ्रमित करने की कोशिश करेंगे, उससे ज़्यादा वो आपको नहीं भ्रमित कर सकते, क्योंकि आप पलट कर भी नहीं देखेंगे। जय माता दी। अब हम 8 कार्ड निकालते हैं। हाँ, ये किसी के लिए है आपके पर्सनल लाइफ में। आपके पर्सनल लाइफ में आप अपने हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन को पहचान पा रहे हैं, एक दूसरे को अपनी भावनाओं को शेयर करेंगे। श्री हनुमान जी बाबा जी की असीम कृपा है, भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा भी मुझे आज यहाँ पर महसूस हुई है आप लोगों के लिए, जिनके लिए भी हैं। आप में से कुछ लोगों के बर्थ चार्ट में किसी भी प्रकार से, यदि आप सिंह राशि के नहीं भी है ना, नाम से किसी ने कमेंट किया था, तो नाम से ज़रूरी नहीं होता, जो हम साइन बताते हैं ना, वो किसी भी प्रकार से आपसे रिजोनेट कर सकता है। जैसे बर्थ चार्ट में अग्नि तत्व ज़्यादा होगा आपका, है ना, तो मेष सिंह धनु आपका हो सकता है। तो उस तरीके से भी हो सकता है कि सिंह राशि या सिंह राशि डोमिनेट करता है। आपके अंदर वो क्वालिटी है जो सिंह राशि वालों के में रहता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। दूसरा, एंजल्स आपको काफ़ी सपोर्ट करते हैं। आपको एंजल नंबर नज़र आते हैं, प्लस आपको बटरफ्लाई, ड्रैगन फ्लाई, बहुत सारी ऐसी
जैसे आपको ना फेदर भी मिलते होंगे, है ना। जब भी आप अपने हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन के साथ रहते हैं या आप दोनों के बीच में कोई भी ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो ये सारी चीज़ें आपको नज़र आती होंगी। आप भले ही उधर ध्यान दें या ना दें, यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप बहुत स्टेबल रिलेशनशिप आपका होने वाला है। ये बहुत ही स्पेशल मैसेज है किसी स्पेशल व्यक्ति के लिए कि आपका जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी पीस उसमें आने वाला है, काफ़ी ज़्यादा अबंडेंस। आप इनसे मिलेंगे ना तो आपके हो सकते हैं आप दोनों साथ में वर्क करें और प्रोफेशनली और पर्सनली दोनों ही स्थिति में आपके लाइफ में ये सारी चीज़ें जो है वर्क करने वाली है जब आपके लाइफ में आप बैलेंस हो जाएंगे। तो देखिए मैं ये कार्ड्स को आपको फिर से दिखाती हूँ तो आप देख सकते हैं। और इस प्रकार से आज रीडिंग हुआ है, बिल्कुल यहाँ पर देखिए, ठीक है। तो अभी हम आपके लिए सभी के लिए जितने भी कार्ड्स निकले हैं सबके लिए हम एक डिवाइन गाइडेंस लेंगे। डिवाइन गाइडेंस ही आपके लिए, देखिए जिनके लिए भी ऐसी स्थिति है, ज़्यादातर सभी के लिए है, इमोशनली डिसबैलेंस, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप साईं बाबा जी की विभूति का प्रयोग कर सकते हैं। आप श्री हनुमान जी बाबा जी के मंदिर जाके वहाँ से जो सिंदूर आप ला सकते हैं वो उसे आप माथे पर लगा सकते हैं। भोले बाबा माता पार्वती जी के मंदिर आप जा सकते हैं। मुझे यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप में से कुछ लोगों का सोल पर्पस है ना। देखिए यहाँ पर शिव शक्ति जी की जय, भोले बाबा माता पार्वती जी, ठीक है। तो यहाँ पर शिव शक्ति जी की कृपा असीम मुझे आपके पर्सनल लाइफ में नज़र आ रहा है। और कुछ लोगों के लिए यदि आप कोई ऐसा वर्क करते हैं जिसमें आपके सोल फैमिली मेम्बर है, ये उन्हीं के लिए मैसेज है, जिनके लिए सबके लिए तो नहीं हो सकता है ना। तो वो कार्य आपका दिन दुनी रात चौगुनी आगे बढ़ेगा। और लेकिन उससे पहले आप दोनों को बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर बैलेंस का यहाँ पर कुंडलिनी सिंबल्स है ना। तो मुझे बहुत सारे मैसेजेस मिल रहे हैं, लेकिन अब हम नेक्स्ट वीडियो में और मैसेज लेंगे। तो आप सब को बिल्कुल रीडिंग पसंद आई होगी और आपके लिए जो भी मैसेज है वो रखिएगा, जो आपके लिए नहीं है उसे सिर्फ गाइडेंस समझ लीजिएगा और उसे दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। तो आप सब अपना ख्याल रखिए, आप अपनों के साथ रहिए, अपने सोल फैमिली मेम्बर को पहचानिए, सोलमेट को पहचानिए। कार्मिक से जो भी कर्मा क्लींस हो जाता है उसके बाद लेट गो कर दीजिए, ज़्यादा नहीं सोचना है। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिए, श्री रुद्राष्टकम का पाठ आप सुन सकते हैं। टेक केयर।